मगर तुम जानते ही कब हो कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जानते होते तो किसी की आंखों में आंसू नहीं देते। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। कामयाब लोग दूसरों से मुख्तलिफ नहीं होते, मगर इनके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। जब चल पड़े हो सफर को तो फिर हौसला रखो, सहरा कहीं कहीं पे समंदर भी आएंगे। वक्त की कदर करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी किसी को नीची नज़र से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का तुम पे करम है। कामयाबी के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। दिन को इस तरह से न देखो कि तुमने क्या पाया है, बल्कि ये सोचो कि आज तुमने क्या बोया है। मुनाफिक दोस्तों से समझदार दुश्मन बेहतर है, क्योंकि दुश्मन वार करता है तो पता होता है, मगर मुनाफिक इंसान दोस्त बनकर जलील करवाता है। जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है, एक वही ये मुसीबत टाल सकता है। बेशक अक्सर हालात में नाकामयाबी की वजह ये होती है कि आदमी फौरन कामयाबी चाहता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजर्बा, दोनों ही नायाब हैं। अल्लाह जल्ले जलाल से उम्मीद और अच्छा गुमान ऐसी कश्ती है जो इंसान को मायूसियों के समंदर में डूबने से बचा लेती है। लोगों को अपने पास मौजूद हर चीज़ का मत बताया करे, क्योंकि हर इंसान के बस की बात नहीं कि वो खुशी, सुकून, सेहत और नेमत देकर अच्छी नीयत का मुजाहिरा पाए। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की ज़िंदगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस शख्स के लिए हलाकत और बर्बादी है जो झूठी बातें बनाकर दूसरों को हंसाए। हर किसी के लिए वही कुछ है जिसकी इसने नियत की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों के ऐब ना टटोलो वरना अल्लाह ताला रुस्वा कर देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे जिक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता करूंगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूंगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम होगे। कभी किसी को ये मत कहो कि तुम मुझे याद रखना, तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। कुछ लोग आपके जज्बात के साथ इतनी चालाकी से खेलते हैं कि आप हर चीज़ का कसूरवार खुद को समझते हैं। बेहतरीन की ख्वाहिश तो सभी करते हैं, मगर बेहतरीन पाने के लिए बेहतरीन बनना भी पड़ता है, क्योंकि पाक तो पाकीज़ा को ही मिलता है। इंसान का इखलाक, ज़बान, सोच और ज़र्फ बता देता है कि वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा जाहिल है। हर उस शख्स को वजाहतें दे देकर अपने वक्त और सुकून को बर्बाद करना बेवकूफ़ी है, जो हमेशा आपको गलत समझने के लिए मसरूफ़ अमल रहता है। अपने रब से अपनी ख़ताओं की मुआफ़ी मांगते रहा करो, क्योंकि ज़िंदगी मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। इतनी मेहनत से कपड़े धोकर रस्सी पर सुखाने के लिए डालकर मुड़ी ही थी कि एकदम रस्सी टूटी और कपड़े नीचे गिर गए। बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर ख्याल आया कि जब हम अल्लाह की रस्सी को छोड़ते हैं तो ऐसे ही गिरते हैं और गंदे हो जाते हैं। किसी दोस्त को धोखा देकर मत सोचना कि कितना बेवकूफ़ था, बल्कि ये सोचना इसका तुम पर कितना एतबार था। अगर ये तय है कि जो दिया है वो लौट कर आएगा, तो क्यों ना फिर सिर्फ दुआएं ही दी जाएं। एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और इखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है।
ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن کسی مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گر جاتی ہیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نماز میں ناغہ نہیں، بہت گہری بات بول دی بابا جی نے۔ بس حاضری لگتی رہنی چاہیے، محبوب کو پتہ تو چلے کہ آیا چاہے سبق یاد ہے یا نہیں مگر کلاس میں حاضر ہے۔ نمازیں صدقہ خیرات کرنے کے باوجود اگر زندگی پرسکون نہیں تو نیتوں کو درست کرو۔ نیت ٹھیک ہے تو سمجھو بیڑا پار ہے۔ اصلی محبت تو یہی ہے کہ جیسی بھی تلخی ہو جائے، کتنی بھی شدت کی ناراضگی ہو جائے، مگر اپنے دل میلے نہ کیے جائیں، انا کی دیوار نہ تعمیر کی جائے۔ لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا، اگنور کرنا اور برے لوگوں سے کنارہ اختیار کر لینا، یہ آپ کی ذہنی پختگی کی علامت ہے، نہ کہ بزدلی کی۔